आपकी इंडस्ट्री में सेल आउट मतलब क्या? Like, instead of working on music, you're spending के ज़्यादा time आप marketing yourself. Or अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आपने मूवी के लिए काम करना है, राइट? सो आपको अपने गाने के मोस्ट ऑफ द गाइज जो जैसे फॉर एग्जांपल बॉलीवुड मूवीज़ के लिए काम करते हैं ये वो, सो वो अपने राइट्स जो हैं वो दे डोंट ओन देयर सॉन्ग्स, गॉट राइट? इट। सो ओनिंग द आईपी। yeah, they don't really own their IP. So basically I think like there's many like और भी काफ़ी हैं, it's not just that, but it's like जो artist forefront में है they can bring some change, so make this game fair for both parties, not just one, right? Yeah. तो आप ये कह रहे हो कि करंटली ओवरऑल स्पेशली हमारे देश में म्यूजिक इंडस्ट्री का सिनारियो ये है कि मेनी म्यूजिक आर्टिस्ट डोंट ओन द आईपी एंड ऑल्सो टारगेट ओनली वर्किंग विद बॉलीवुड फिल्म्स एज द अल्टीमेट टारगेट। पर जो लोग टॉप पे हैं वो अपना खुद का एक रास्ता निकाल कर एक एग्जाम्पल सेट करेंगे फ्यूचर म्यूजिक आर्टिस्ट के लिए। Yeah, so like जैसे हमने काम शुरू किया था, उसके पहले इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट नहीं थे बेसिकली, और नॉट दैट वन आई न्यू, और जो इतनी दूर तक आए हैं, राइट? सो but now after 2019 you go check it out कि कितने आर्टिस्ट आए हैं इंडस्ट्री में, राइट? सो एंड दे आर डूइंग वेल. सो फार्मूला कहाँ से है? डूइंग वेल ग्लोबली। Globally, yeah. So formula is all it takes is one person to create the path, right? And like maybe you will start something जो हमें inspire कर दे, and the same thing goes with कि क्योंकि जब मैं start कर रहा था तो label this that ये like ये sound नहीं चलेगी, ये नहीं, you know, that's not gonna work. We tried to approach few people, and at the end of the day it was like okay, either I give up or कि मैं खुद ही सीख के काम करूं इस पे. So yeah. एज एन एक सॉन्ग एक आईपी को ओन कैसे करते हैं वो सब भी द बिजनेस ऑफ म्यूजिक। Yeah, not just business of music, like you can make music बिना labels के, बिना like film, like you know, I don't want to just put के Bollywood-y, right? We keep calling Bollywood out and this and that. No, कि film के बिना, without film music or label की support के बिना, if you have talent you can do it too. So even मैंने series की थी documentary, so उसमें ये नहीं था कि कैसे ग्लोरीफाई किया जाए ईपी को. द गोल वाज के दिस इज हाउ वी डू इट, हम ऐसे करते हैं, आप भी कर सकते हैं, वाह। राइट? एंड सो द ट्रेंड हैज चेंज. नाउ यू सी लाइक every day there's a new independent artist coming, and out of 100, 5-10 will do great globally, right? आई थिंक आप और मैं सेम एज के। डू यू रिमेंबर 90s पॉप, इंडी पॉप एक वेव आया था जब हम छोटे थे। बहुत सारे बैंड्स थे, बहुत सारे आर्टिस्ट थे, और फिर वो वेव पूरी तरह से खत्म हो गया 2000s में। वी डोंट नो व्हाई, एंड आई हैव डायरेक्टली सीन अ राइज इन दिस फेज। यू गाइज आर एट द फोरफ्रंट। आई फील कि पंजाबी म्यूजिक इज एट द फोरफ्रंट ऑफ दैट। Yeah. करेक्ट। So कोई बना नहीं रहा था pop music really the way we were doing it. So like अगर synth pop बोलो तो like Excuses or Insane or With You or Dil Nu, and and now you see के you know जो आर्टिस्ट नहीं कर रहे थे और जो पहले इसको नहीं पसंद भी नहीं करते थे, वही आर्टिस्ट पॉप म्यूजिक बना रहे हैं. सो विद टाइम एवरीथिंग चेंज, राइट? एंड नाउ मेरे को ये है कि बिन देयर डन इट, व्हाट्स नेक्स्ट फॉर मी, राइट? अगर आपने सेम ही फार्मूला यूज़ करना है, यू कैन. अगर ज़्यादा स्ट्रीम्स चाहिए, रीच चाहिए, अगर सिर्फ लोगों को ही खुश करना है, तो yeah, you can use the same chord progression, change the sounds, instrumentation, compositions, and just make manufactured music. पर उसमें जो है वो आर्ट खत्म हो जाता है. So it's a constant battle between do you want numbers or you want to be artist. So and I'd rather be artist
बट क्यों नींद अच्छी आती है उससे. इसलिए आपके चेहरा हो. Gl- बट ओके, आप 2-3 चीज़ें कह रहे हो यहाँ. आप कह रहे हो कि म्यूज़िक के पीछे भी एक मैथमेटिक्स होता है. अगर आपने वो मैथमेटिक्स का कोड क्रैक कर लिया, आप कॉन्स्टेंटली हिट पे हिट रिलीज कर सकते हो. kind of, because see, music is math, a whole world, सब कुछ ही math है, right? पर हाँ, there's a math in music, and there's formula. So, for example, there's a certain formula for, let's pick a record, Insane. So वही formula आप use करके आप जितने मर्जी और गाने बना सकते हो. Just, and you wouldn't even know as an audience. पर उसमें ये है कि आप अगर वो चेस कर रहे हो, राइट, ये मेरी एक साउंड बन गई है, ये काम कर रही है, मैंने ऐसे ही गाने निकालने हैं, तो सही है. पर अगर आपने यही है कि मैं I'm gonna try something different, पहले लोगों को पॉप पसंद नहीं था, पॉप बना रहे हैं. पहले ड्रिल पंजाबी नहीं थी, राइट, फर्स्ट पंजाबी ड्रिल मैंने, सो अब ड्रिल बना रहे हैं. एफ्रो में नहीं था ज़्यादा ध्यान, अब एफ्रो बना रहे हैं, राइट. सो इट्स लाइक ओके, व्हाट्स नेक्स्ट, राइट. आप लीड कैसे कर रहे हो. ज़रूरी नहीं है कि 99 आउट ऑफ 100 मार्क्स लेके ही लीड होती है, राइट. कभी-कभी बीइंग इनोवेटिव, एक्सपेरिमेंटेशन करना बहुत ज़रूरी है, इनोवेशन करना ज़रूरी है. But that guy, he's like, yo, stop experimenting. That's the business angle. Yeah, so जो मैनेजर है वो यही बोलता है, यार छोड़ो यार, क्या कर रहे हो. हाँ, आप ये गाने इतने पड़े हैं जो तेरे को पता है ऐसे स्ट्रीम करेंगे, वैसे करेंगे, हाँ, तो कर दो रिलीज, वही कर दो. मैंने नहीं यार, बोर हो गया हूँ मैं इनसे. 10 जाने और निकाल रहे हैं यही गाने, हाँ, यही साउंड अभी चल रही है, कुछ नया करते हैं. So business point of view, it's a bad idea. Again, but you can't always focus on big business, right? Yeah. Artistically speaking, आप अपने गानों के थ्रू क्या करना चाहते हो? Artistically, change the sound. New genres, mix it in. What we did in the past, right? So basically, keep doing that. Otherwise, like, it becomes like job. Okay. I'm approaching this question also from an emotional perspective. Like, I feel कि आपके गानों में बहुत ज़्यादा प्यार है, obviously. कभी-कभी, yeah. जो the songs that come up in living room conversation. You know what people say about you? Very outside perspective. कि अगर कोई, बहुतों को पंजाबी समझ नहीं आती, तो lots of people run your lyrics through translators and understand what you're saying. और उन lyrics से बहुत ज़्यादा depth निकल के आती है. And lots of people get blown away by that. So in my eyes, you're someone who's packing a lot of emotions into songs as well. और वो आपका art है in a way. I don't know if you see it that way. Exactly from that perspective, वही पूछ रहा हूँ because वो credit like overall catalog में मैंने 30-35% गाना को लिखे होंगे. शिंदे ने बहुत सारे गाने लिखे हैं. So पर कई गाने बहुत सिंपल भी हैं, इतने डेप्थ, कुछ लोग कई गानों को रिलेट कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते. सो बट यू आर राइट, वी डू पुट लाइक इट्स अ कांस्टेंट बैटल अगेन, कि कई बार लाइफ में कुछ और हो रहा था, मैनेजर बोला कि गाना ये निकालो, आपने बोला है मेरे इमोशन और गाने के इमोशन नहीं जा रहे हैं. सो अगेन लाइक भैया, वी डू पुट लॉट ऑफ एफर्ट इन दैट. शिंदे भाई, ब्रेकअप के बारे में बताइए.